हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम क्वेश्चन की सीरीज़ को थोड़ा बढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का कम टाइम रह गया है, इसलिए जो सीरीज़ है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। और संडे में हम क्या करेंगे कि क्लास को थोड़ा लंबा ले लेंगे, तो आप लोग परेशान ना होना, ठीक है। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक बार में ले लेंगे जिससे कि जल्दी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है। जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पीडीएफ और बाकी क्लास देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्ले लिस्ट भी तैयार है, तो आप लोग जाकर पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जिसे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2004 में पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें वीडियो को पॉज़ करके, जिससे कि क्या होता है, यदि आपका आंसर गलत होता है, जब मैं आंसर बताता हूँ तो वो क्या होता है, माइंड में अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। आंसर को लिखने से क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है। आपको ऑप्शन ए बी सी करके नहीं लिखना है ऑप्शन में, ठीक है। कमेंट में कैसे लिखना है, पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है। जैसे कि इसका आंसर 6 है या 7 है या 4 है 5 है, इस तरीके से लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है आपकी मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। 6 श्रेणियों में विभाजित किया था, 7 में किया था, 4 में किया था या 5 में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 7, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, आपको कैसे करके लिखना है, आपको ऐसे करके लिखना है 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, ये बीपीएससी और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछा गया था, 2 एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो पहला तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र किसका है, तो कौटिल्य का है। अब वो कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, राजनीतिक नीतियों पर, आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक नीतियों पर। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं आज हमने। कहता है कि केवल ये स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। मस्की का लघु स्तंभ है, रुम्मिल देई का स्तंभ है, क्वीन स्तंभ है या बाबरू स्तंभ है। 33 का बताना है आपको, बाबरू स्तंभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर। कहता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, हर्ष के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, ठीक है। 35 का कहता है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्या नाम है उसका, देवप्रयाग में है वो, कालसी में किया था या ऋषिकेश में किया था। 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कालसी में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 36 का। कहता है कि कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था अशोक के साम्राज्य में। अफगानिस्तान था आपका, बिहार भी था, कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका आपका नहीं था, ठीक है। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कहता है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, अशोक महान ने बनाई थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क ने बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, ठीक है। 38 की ओर कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। किसका बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का बना था, मिट्टी का बना था। 38 का बताना है आपको, काय का बना था, लकड़ी का बना था सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। अजीविकों ने किया था, यारुओं ने किया था, जैनों ने किया था या तांत्रिकों ने
किया था। तो 39 का हो जाएगा आजीवकों ने किया था। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये, लेकिन ये रिपीट हुआ है अलग एग्जाम में, ठीक है। स्टार्टिंग में हम उस क्वेश्चन को ले चुके थे। कहता है कि किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अभिलेख से साबित होता है, अशोक का गिरनार अभिलेख से साबित होता है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है, अशोक का सोपारा अभिलेख से साबित होता है। तो 40 का बताना है आपको, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। कहता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर दें कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अशोक ने बनवाया था, गौतम बुद्ध ने बनवाया था, चंद्रगुप्त ने बनवाया था या खरगोन ने बनवाया था। सभी को पता है कि सांची का स्तूप हमारे अशोक ने बनवाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर। कमेंट सेक्शन में पॉज कर वीडियो को आंसर दें। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कितने एग्जाम में पूछा गया ये देख सकते हैं आप लोग। 4 से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चनों को हल्के में ना लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जॉन टॉवर था, हैरी स्मिथ था, चार्ल्स मैडकॉफ था या जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। तो 42 का आपको बताना है कि कौन था वो पहला व्यक्ति अंग्रेज जिसका नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कहता है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो शिलालेख 1 में है, शिलालेख 2 में है, शिलालेख 3 में है, शिलालेख 4 में है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। शिलालेख 4 में, ये भी आपका देखो एग्जाम में पूछा गया है। RAS RTS UPPCS 2016 में पूछा गया। 43 का आंसर आपकी स्क्रीन पर शिलालेख 4 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारत में किसके दरबार में आया था। सभी ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग कि मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आया था, हर्षवर्धन में दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य या हिमू के दरबार में आया था। सभी को पता है आप लोगों को कि किस में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। 45 का कहता है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था, किस लिपि में थे। प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में थे, संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि थे, पाली एवं ब्राह्मी लिपि में थे या इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर बताना है। प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में अशोक के सभी शिलालेख का वर्णन किया गया है, ठीक। 46 आपकी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कवर अप हो सकें, ठीक है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरशल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया। ब्राह्मण साहित्य में किया गया है, जैन साहित्य में किया गया, मुद्रा राक्षस में किया गया है, बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। 46 का आपका आंसर बताना है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। और कहता है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था, किस किस का विकास किया था ये बताना है। नंबर पहला कहता है कि उन्होंने संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास किया था, उन्होंने सोने का सिक्का का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन का विकास किया था, हिंदू कुश तथा साम्राज्य का विकास किया था। आपको ऑप्शन बताना है इनमें से। और कहता है कि 47 का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो उन्होंने किस किस का विकास किया था। संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास किया था, बिल्कुल किया था। दूसरा, सोने के सिक्के का विकास किया था इन्होंने, नहीं, सोने के सिक्के का विकास नहीं किया था। प्रांतीय विभाजन का विकास किया था, बिल्कुल किया था। चौथा ऑप्शन कहता है कि हिंदू कुश तक साम्राज्य, बिल्कुल ये वाला भी ठीक है। यानी कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आपको पहला, तीसरा, चौथा मिले। कौन सा है चौथा ऑप्शन, ठीक है, डी वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। कहता है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें शामिल किया गया है। 1 ला रा और 10B, 1 ला और 11वां, 10रा एवं 13वां, 2वां एवं 14वां। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है टाइपिंग में, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे वावा होगा, ठीक है। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। 49 का आपको आंसर बताना है कि 305 ईसा पूर्व।
लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य रहता था, अशोक रहता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहता था या बिंदुसार रहता था? 50 का हो जाएगा आपका अशोक, जो आपके लोगों के साथ रहता था। ठीक है, सीरीज़ कैसी लगी क्वेश्चन की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग।